हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे गढ़वाल में परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। यहाँ पे आज आपको जो है टोटल 100 के समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे पहले भी मैंने जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें भी मैंने 100 के समथिंग क्वेश्चन जो है अपलोड किए हैं। उसमें मैंने जो है कुमाऊं का जो चंद वंश था उससे संबंधित क्वेश्चन अपलोड किए, और उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास और आद्य इतिहास, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कनकपाल ने। गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेकेट सूची। अगला क्वेश्चन, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो कौनपुर गढ़ आपका कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कनकपाल से। सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भिलंग घाटी। अगला क्वेश्चन, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक वो था लखनदेव, यानी लखनदेव या लक्षण देव भी कहते हैं। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो अजय पाल ने। राइट आंसर हो जाएगा। अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो अशोक। राइट आंसर हो जाएगा। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये था फ्रेंड्स बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन, मानवदेव काव्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत कवि। खतड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमाऊं में। गौरव भंजक की उपाधि किससे दी गई थी? तो माधव सिंह भंडारी। राइट आंसर हो जाएगा। नाकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी कर्णावती हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था? तो सुलेमान सिको। राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा गया? फतेहपति शाह। बंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच। सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? दिलीप शाह। रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की थी? मेधाकर शर्मा। भगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमाऊं गढ़वा सेना के बीच। ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था? तो प्रद्युमन शाह। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजयपाल। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? धूनीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा। मापतोल हेतु धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजयपाल। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? बहलोल लोदी। जहांगीरनामा में ज्योतिराय कवि का उल्लेख मिलता है, वे हैं भरत कवि। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? प्रताप शाह को। किस परमार वंश का शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो वो थे फतेहपति शाह। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे, तो यहाँ पे जो है अकबर की जो भांति फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे, वो थे सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाणा, रुद्रीदत्त की मोठी, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कैंथोला और हरिदत्त थपलियाल। तो ये जो थे फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जिया कनक देवी। पोंटा के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेहपति शाह और के मध्य हुआ, तो ये हुआ था रुद्र प्रकाश के मध्य। हर्षदेव जोशी ने किसे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया था? बी राइट आंसर हो जाएगा, ललित शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार या पंवार राजवंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? श्याम शाह को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? ये था फ्रेंड्स बलभद्र शाह। किस शासक को गर्वभंजक की उपाधि दी गई थी?
महीपति शाह राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को किस परमार शासक ने आश्रय दिया था? पृथ्वीपति शाह राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? सुदर्शन शाह। टिहरी का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने। भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ये थी फ्रेंड्स गुलेरिया रानी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया था? पराक्रम शाह ने। पालीग्राम युद्ध कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे तो 1717 ईस्वी में। किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई करने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच डाला? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रद्युमन शाह। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था? तो सुदर्शन शाह। संगोली की संधि कब हुई थी? 1815 में। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप शाह। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? 1817 ईस्वी में। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन शाह। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलेरिया रानी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी? तो ये था फ्रेंड्स कीर्ति शाह। कीर्ति नगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स मानवेंद्र शाह। सिरदे सुमन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 25 जुलाई 1944 को। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीर्ति शाह। निम्न में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महीपति शाह, श्याम शाह और पृथ्वीपति शाह, ये सभी। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। टिहरी का विलय भारत में कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी कर्णावती। निम्नलिखित शाह वंशों के शासकों का क्रम क्या होगा? तो कालक्रम क्या होगा हमें बताना है। सबसे पहले महीपति शाह, फिर थे पृथ्वीपति शाह, उसके बाद थे फतेहपति शाह और उसके बाद थे ललित शाह। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं महीपति शाह, उसके बाद कौन थे यहाँ पे? पृथ्वीपति शाह, फिर यहाँ पे फतेहपति शाह और ललित शाह। अब एक बार हम देख लेते हैं जो भी यहाँ पे शासक थे शाह वंश के, तिनको हम देख लेते हैं। पंवार वंश के जो तो सबसे पहले क्या था? कनकपाल। सबसे पहले कौन थे? कनकपाल। और उसके बाद थे श्यामपाल। श्यामपाल के बाद थे पदुपाल, फिर थे अभिगतपाल, फिर थे संगतपाल, उसके बाद रतनपाल, फिर है शालीपाल, विधिपाल, मदनपाल प्रथम, भक्तिपाल, जयचंदपाल, पृथ्वीपाल और फिर उसके बाद मदनपाल द्वितीय, अगस्तीपाल, सुरतीपाल और उसके बाद थे जयंतपाल, आनंदपाल प्रथम और आनंदपाल प्रथम, विभोगपाल, सर्जनपाल, विक्रमपाल और विचित्रपाल, हंसपाल, सोनपाल। और यहाँ पे जो सोनपाल हैं, सबसे हम ज़्यादातर किसके बारे में? कनकपाल के बारे में पढ़ते हैं, फिर सोनपाल के बारे में पढ़ते हैं। सोनपाल का जो शासन था 1243 से 1250, तो सोनपाल के बारे में हम पढ़ते हैं, जो क्या थे? 24वां थे। उसके बाद जो इसके बीच में जो कनकपाल से लेके और सोनपाल तक जो भी यहाँ पे 22 और वंश थे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई भी अभी जानकारी नहीं है। फिर आते हैं कांतिपाल, कामदेवपाल, सुलखनपाल, लखनदेव, उसके बाद आनंदपाल द्वितीय, पूर्वदेव, अभयदेव, जयरामदेव, असलदेव, जगतपाल, जीतपाल, आनंदपाल, अजयपाल। फिर अजयपाल के बारे में आ जाते हैं, कल्याणपाल, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, उसके बाद विजयपाल हो गया, फिर सहजपाल हो गया, बलभद्र शाह हो गया, मानसा हो गया, श्याम शाह हो गया, महिमत शाह, पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, उपेंद्र शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकर्त शाह, प्रद्युमन शाह हो गया, सुदर्शन शाह हो गया, भवानी शाह हो गया, प्रताप शाह हो गया और कीर्ति शाह हो गया, नरेंद्र शाह हो गया और मानवेंद्र शाह हो गया। तो जो कुल राजा हुए थे, कुल मानवेंद्र जो यहाँ पे 888 ईस्वी से
और 1949 तक पंवार वंश के जो कुल राजा हुए थे वो हुए थे 60 राजा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदपुरगढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? तो ये थे फ्रेंड्स सूर्यवंशी। नरेश नगर की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह। अजयपाल का समकालीन वह चंद शासक जिसने अजयपाल के राज्य पर आक्रमण किया था तो वो था कीर्तिचंद। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? अजयपाल ने। सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू करने वाला परमार शासक कौन था? अजयपाल राइट आंसर हो जाएगा। कवि देवराज ने किस परमार शासक की तुलना भीमसेन से की थी? बलभद्र शाह। चंद वंश का रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच हुए बधानगढ़ युद्ध निम्न में से किस चंद वंश का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो ये था पुरुषोपंत या पुरखोपंत भी बोलते हैं। किस परमार शासक के दरबार में विलियम फिंच नामक अधिकारी आया था? मानसा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किस परमार शासक ने कराया था? तो श्यामशाह। श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किसने कराया था? महिपति शाह राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण जो कराया था श्यामशाह ने। फतेह शाह यशोवर्मन निम्न में से किसकी रचना है? रामचंद्र। छंदसार पिंगल में फतेहपति शाह की तुलना शिवजी से की गई है, यह ग्रंथ किसकी रचना है? पातीराम। गढ़वाल का शिवाजी किस परमार शासक को कहा जाता है? फतेहपति शाह। कठेत गर्दी का संबंध गढ़वाल के किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल में हुआ था? फतेहपति शाह। निम्न में से फतेहपति शाह का दरबारी कवि कौन नहीं था? हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन शाह का राज कवि था हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन शाह की रचना है गोरखवाणी। भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका कब दिया था? 1860 में। झूला पैमाइश नामक भूव्यवस्था किसने करवाई थी? प्रताप शाह। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय जाता है ये जाता है प्रताप शाह को। टिहरी रियासत में बिसाह प्रथा का संबंध इनमें से किससे था? ये था अनुरूप में कर पहुंचाना। टिहरी रियासत में पालव व खेण को प्रथा को किस राजा ने समाप्त किया था? प्रताप शाह। किस टिहरी नरेश ने महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था? कीर्ति शाह। स्वामी रामतीर्थ का आगमन टिहरी में किस नरेश के शासनकाल में हुआ था? कीर्ति शाह। 1921 में किस टिहरी नरेश ने देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? नरेंद्र शाह। परमार वंश का शेरशाह सूरी से किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। तो परमार वंश का जो शेरशाह सूरी था उसे जाना जाता है नरेंद्र शाह। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजयपाल को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 88 क्वेश्चन, यहाँ पे आज जो टोटल क्वेश्चन थे 88 क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन थे हमारे गढ़वाल का जो पंवार वंश था, पंवार वंश से संबंधित। और वैसे तो जो क्वेश्चन है 100+ आपने देखा होगा, 100+ के समथिंग हमने क्वेश्चन करे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।